हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या के निकालना। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या को निकालने के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। देखो 72 लिख लेंगे। 72 किससे कटता है भाई? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से, 9 से और 12 से, 18 से, 24 से, 36 से और 72 से कटते हैं। ठीक, तो देखो कितने गुणनखंड है। 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 2 12। तो हम कहेंगे 72 के कुल कितने गुणनखंड है भाई? 12 गुणनखंड है। ठीक है, तो हमको इस तरह नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे, 72 लिख लेंगे। और 72 को कैसे तोड़ेंगे? 8 और 9 के रूप में तोड़ दिए। तो हम इसको 8 और 9 को क्या अभाज्य के रूप में लिखेंगे। अभाज्य के रूप में कैसे लिखेंगे भाई? 2 बगाते 3 और 3 बगाते 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये अभाज्य के रूप में लिख लिए। 2 भी अभाज्य है और 3 भी क्या है, एक अभाज्य के रूप में हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इनके घात को 1 बढ़ाकर गुणा कर लेंगे। 3 है 4 हो जाएगा, 2 है 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना होगा? 12। तो हम कहेंगे 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे भाई? 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 120 लिख लेंगे। और 120 के कितने गुणनखंड होंगे यह निकालना है। तो 8 3 और 5 ले लेंगे। 8 3 5 लेंगे क्योंकि 15 8 120 होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 है तो 2 भगाते 3 कर लेंगे और 3 भगाते 1 हो जाएगा और 5 भगाते क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो क्या करते, एक का घात को 1 बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। 3 है 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 दूना 16 कितने होंगे? तो हम कहेंगे 120 में कितने गुणनखंड होंगे भाई? 16 गुणनखंड होंगे। हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, 72 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। ठीक है, 72 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो 72 लिख लेंगे। और 72 को कैसे तोड़ेंगे? 8 और 9 के रूप में। 8 और 9 के रूप में तोड़ेंगे। तो 8 और 9 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 भगाते 3 कर लेंगे और 3 भगाते क्या करेंगे? 2 कर लेते हैं, अभाज्य के रूप में लिख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, गुणनखंडों का योगफल निकालना है। गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो से लेंगे। 2 भगाते 0 प्लस 2 भगाते 1 और प्लस 2 भगाते 2 प्लस 2 भगाते 3। ठीक, ले लेंगे गुणते। और 3 भगाते 0 प्लस 3 भगाते 1 और प्लस 3 भगाते 2 कर लेंगे। ठीक, तो अब देखो 2 भगाते 0 का मान 1 होता है और यह 2 होता है और 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। जोड़ो, 8 4 12 2 14 15 कितना होगा भाई? 15 हो गया। इधर क्या, 9 3 12 13 हो जाएगा। गुणा करो तो 15 में 13 में गुणा होगा तो 15 या 45 के 5 हाथ में आयल 4, 15 कम 15 15 4 19 कितना होगा भाई? 195। कितना आंसर होगा भाई? 195। तो हम कहेंगे 72 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई? 195 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ट्रिक से लगाना है, अगर ट्रिक से लगाना है तो ट्रिक से कैसे लगाएंगे, ध्यान दो। ट्रिक से लगाना है तो हम क्या करेंगे, 2 भगाते 3 है और 3 भगाते 2 है। ठीक है, 2 भगाते 3 है, इसी क्वेश्चन को ट्रिक से लगाना है तो कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे लगाएंगे, जैसे 2 भगाते 3 लिखा है तो 2 माइनस 1 बटे क्या कर लेंगे, 2 माइनस 1 कर लेंगे। गुणते 3 भगाते 2 है तो 3 माइनस 1 बटे
3 - 1 कर लेंगे। ठीक, यह चीज़ कर लेंगे। यह ध्यान देना 2/3 है तो एक घात बढ़ा के लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ कितना है 2 है तो 3 हो जाएगा। ठीक, हम ये कर लेंगे तो हल कर दो। तो 2/4 का मतलब हुआ 16, 16 में से एक घट गया 15 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3/3 है तो 27, 27 में से एक घट गया 27 में से एक घटेगा 26 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 15 गुणा 13 हो जाएगा। 26 का आधा कितना होता है 13 होता है, गुणा करोगे 195। तो हम कहेंगे 72 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 195। ठीक, इस तरह भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 120 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। मेरा क्वेश्चन कि 120 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो 8, 3 और 5 लिख लेंगे। तो 2/घाते क्या करेंगे 3 लिख लेंगे और 3/घाते 1 लिख लेंगे और 5/घाते क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं भाई, देखो हम इस तरह लिखेंगे तो 2 - 1 कर लेंगे बटे क्या 2 - 1 इंटू 3 - 1 बटे क्या हो जाएगा 3 - 1, यह हो जाएगा 5 - 1 बटे 5 - 1। इस तरह हल करेंगे तो सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि घात कितना है। घात 3 है तो एक बढ़ा के लिखना है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2/4 का मतलब हुआ 16, 16 में से एक घट गया 15 बचेगा बटे 1। 3/2, 3/2 का मतलब 9, 9 में से एक घट गया 8 बटे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 5/2 है तो 5/2 का मतलब हुआ 25, 25 में से एक घट गया 24 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, 5 में से एक घट गया 4 बच गया, ये 15 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, गुणा कर दो तो 15 चौके 60 और 60 छके 360, कितना आंसर होगा भाई 360। हम इस तरह भी कर सकते थे, 2/3 इंटू 3/1 है और इंटू 5/1 है, तो हम इस तरह भी हल कर सकते हैं भाई। तो जैसे क्या करेंगे 2/0 लिख लेंगे प्लस 2/1 लिख लेंगे 2/2 प्लस 2/3, 3 तक गया तो 3 तक लिखेंगे। इसी प्रकार 3 को लिखेंगे तो 3/0 प्लस 3/1 इंटू 5/0 प्लस 5/1 लिख लेंगे। ठीक है, इनको हल कर दो, 2/0 का मतलब 1 हुआ, फिर 2, 4 और 8 हो जाएगा। यह भी इसी प्रकार 1 + 3, यह 1 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 × 4 12, 12 × 3 15, 15 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 6। अब गुणा करोगे 360 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरह हल करेंगे तब भी, इस तरह हल करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 72 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। यह मेरा क्वेश्चन है कि 72 के कुल कितने सम गुणनखंड की बात कहा है। तो 72 को कैसे लिखेंगे 2/3 लिख लेंगे और 3/3 क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। ठीक, इस बार सम गुणनखंड की बात कहा है। ठीक है, सम गुणनखंड कैसे बनाएंगे, पहले हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। जब 2 को बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे 2/2 और 3/2 लिख लेंगे। ठीक है, 2/2 इंटू 3/2 लिख लेंगे। अब याद रखना ये जो संख्या बन गई अंदर, यह 2 को गुणा होगा तो यह सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2/2 है तो 2/2 घात को क्या है बढ़ा के लिखेंगे 3 हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो हम कहेंगे 72 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे भाई 9 होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो, जैसे 72 1 से कटता है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72। ठीक, सम गुणनखंड की बात कहा है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने गुणनखंड है भाई 9। मेरा आंसर क्या है 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो
अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 120 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। 120 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, इसको उसी तरह लगा दो। क्या करेंगे भाई, 120 लिखेंगे, 120 को कैसे तोड़ेंगे, 2 का घाते 3 और 3 का घाते 1 और 5 का घाते 1 लिख लेंगे। ठीक, 120 को ऐसे तोड़ेंगे, कहे 8 और 3 और 5 है तो 15 8 120 होता ही है। ठीक है, तो हमको सम बनाना है। सम कैसे बनाएंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर लेंगे तो 2 भगाते 2 बच जाएगा और 3 भगाते 1 है और 5 भगाते 1। ठीक है, अब यह क्या संख्या है, एक अंदर वाली जो संख्या का गुणा होगा 2 के साथ एक सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, सम संख्या कब बनती है, जब 2 का गुणा होता है किसी संख्या में तो क्या होता है, सम संख्या बन जाती है। ठीक है, तो 2 भगाते 2 है तो एक घात बढ़ा के लिखेंगे, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 3 गुना 6, 6 दूनी 12, कितने गुणनखंड होंगे भाई, सम गुणनखंड। तो हम कहेंगे 120 में कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरा आंसर क्या होगा, 12। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 72 के कुल सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। मेरा क्वेश्चन है 72 के सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है। ठीक है, अगले बार क्या पूछा था भाई, अगले बार पूछा था सम गुणनखंड कितना है तो उन्हीं का योगफल कितना होगा, यह मेरा क्वेश्चन कहा है। तो 72 लिख लेंगे और 72 को कैसे कर तोड़ते हैं, 2 पर घाते 3 और 3 पर घाते 2 लिख लेंगे। ठीक है, और इस बार हमको पूछा है सम गुणनखंडों का योगफल, तो याद रखना सम गुणनखंडों का योगफल। और हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो याद रखना 2 से जो हम स्टार्ट करेंगे 2 पर घाते 1 लिखेंगे। ठीक है, इस बार 0 से नहीं, अगर हम 0 लिख लेंगे 2 पर घाते 0 तो इसका मतलब 1 होता है, तो यह सम संख्या नहीं बन जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक, इसलिए हम 2 पर घाते 1 से स्टार्ट कर देते हैं और प्लस 2 पर घाते 2 हो जाएगा, प्लस 2 पर घाते 3 हो जाएगा। ठीक, और सिर्फ 2 वाले संख्या को, सम संख्या को लिखेंगे इस तरह, बाकी सबको ऐसे लिखेंगे। तो 3 पर घाते 0 प्लस 3 पर घाते 1 प्लस 3 पर घाते 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको हल कर दो तो ये हो जाएगा 2, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा इंटू इधर में कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 और प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, तो हल कर दो, 8 से 12 तो 14 हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 और 13 को गुणा कर दो तो 14 3 42, फिर 2 हाथ में 4, 14 कम 14 14 4 18, तो 182 कितने सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई, 182 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो यह क्या हो जाता है 15 हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 120 के कुल सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। यह मेरा क्वेश्चन है 120 के कुल सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है। ठीक, सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है तो हम क्या करते हैं 120 को किस तरह लिखेंगे, 2 पर घाते 3 लिख लेंगे और 3 पर घाते 1 लिख लेंगे और 5 पर घाते क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। ठीक है, और हमको पूछा है सम गुणनखंडों को, तो हम 2 को कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 पर घाते 1 प्लस 2 पर घाते 2 प्लस 2 पर घाते 3 इंटू इसको भी लिख लेंगे ऐसे 2 पर घाते 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो सिर्फ सम संख्या को हम 2 पर घाते 1 से स्टार्ट करेंगे, बाकी सबको उसी तरह लिखेंगे। 3 पर घाते 0 प्लस 3 पर घाते 1 इंटू 5 पर घाते 0 प्लस 5 पर घाते 1 लिख लेंगे। ठीक, तो इनको हल कर दो तो 2 पर घाते 1 का मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक, इधर कितना हो जाएगा भाई 3 पर घाते 0 का मतलब 1 हो गया, इधर 3 हो जाएगा। ठीक, इधर हो जाएगा 1 प्लस 5 हो जाएगा। इनको हल कर दो, 8 4 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6, अब गुणा कर दो। ठीक है, तो 14 चौके 56 हो जाएगा इंटू 6, अब गुणा करोगे तो 6 36 और 6 5 3 33, तो कितने आंसर होगा भाई 336, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 120 के
120 के गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 336 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 72 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? 72 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? तो 72 लिख लेंगे। अब 72 के इस बार क्या पूछा? विषम गुणनखंड के बारे में पूछा है ना। तो क्या करेंगे, 72 को कैसे लिखते हैं? 2/3 और 3/2 लिख लेते हैं। ठीक, इस बार विषम गुणनखंड के बारे में पूछा है तो सम गुणनखंड को हम लोग काट देंगे। विषम गुणनखंड से मतलब है तो 3/2 है, तो विषम गुणनखंड कितना होगा भाई? 3/2। तो मतलब एक हाथ बढ़ा के लिखते हैं, कितना लिखेंगे? 3। तो हम कहेंगे विषम गुणनखंड कितने होंगे? 72 में विषम गुणनखंड कितना होंगे? 3 होंगे। देख लो, जिससे 72 1 से कटता है, 2 3 4 6 8 9 12 18 24 और 36 72। ठीक, विषम गुणनखंड की संख्या पूछा है तो 1 हो जाएगा, 3 हो गया, 9, 1 2 3। तो हम कहेंगे कितने विषम गुणनखंड है भाई? 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 120 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे, 120 लिख लेंगे। विषम गुणनखंड बनाना है तो क्या करेंगे, 120 तो 120 को किस तरह लिखते हैं? तो 2/3 लिखते हैं और 3/1 और 5/1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस बार हमको विषम गुणनखंड की बात कहा है तो सम को काट देंगे, तो सिर्फ विषम को लेंगे तो 3/1 इंटू 5/1 लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक हाथ बढ़ा के लिखते हैं तो 2 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितने विषम गुणनखंड होंगे भाई? 120 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या है, 72 के विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? ठीक है, 72 के विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा है तो 72 लिख लेंगे। 72 को कैसे लिखते हैं? 2/3 और 3/2। ठीक है, इस बार हमको विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा है तो सम को काट देंगे, विषम से लेंगे तो 3/2 कितना हो जाएगा? 2 है, 3/2 है, तो 3/2 को कैसे लिखेंगे? तो 3/0 प्लस 3/1 और प्लस 3/2 लिखोगे ना, 3/2 लिख लोगे क्योंकि 2 तक गया है तो यह लिख लेंगे, 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 9, तो 9 3 12 13 कितने होंगे? 13 होंगे। विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई? 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, 120 के विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? मेरा क्वेश्चन है कि 120 के विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? तो 120 को किस तरह लिखते हैं भाई? 2/3 लिख देते हैं और 3/1 और 5/1 लिख लेते हैं। ठीक है, विषम गुणनखंड की बात कहा है तो सम को काट देंगे, तो विषम को लेंगे 3/1 हो जाएगा और 5/1 हो जाएगा। ठीक, और 3/1 को कैसे लिखेंगे? तो 3/0 प्लस 3/1 लिख लेंगे। ठीक, इसी प्रकार यह कर लेंगे, 5/0 प्लस 5/1 क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे। ठीक है, इनको हल करो तो यह हो जाएगा 1 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 गुणा 3 6, गुणा करो कितना हो जाएगा? तो 6 चौके 24। तो विषम गुणनखंड का योगफल कितना होगा भाई? 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 120 में विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 24 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? ठीक, तो 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो याद रखना, 72 को कैसे लिखेंगे? 2/3 इंटू 3/2। ठीक है, ये बताओ 2 क्या एक अभाज्य है? 2/3 है तो कुल अभाज्य संख्या लिखना है तो यह 3 लिख लेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे 5। ठीक है, क्या है भाई? 2/3, इसका मतलब 2 3 बार होगा तो 3 अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, और 3 क्या है? 2 बार है तो मिला के कितने होंगे? 5 अभाज्य संख्या होंगे। तो हम कहेंगे 172 में कितने अभाज्य संख्या होंगे? 5 अभाज्य संख्या होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, 120 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 120 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 120 को लिखेंगे कैसे? तो 2/3 और 3/1। ठीक है,
और 5/1 करेंगे। अब हमसे पूछा है भाई कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो क्या है 3 और +1 और +1 जोड़ देंगे, हमारा घात को जोड़ दो अभाज्य संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो कितना हुआ 3 2 5 कितने हैं 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम कहेंगे 72 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है भाई 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है 72 में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है भाई 72 में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। ठीक, तो 72 में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड हैं, तो हम क्या करेंगे 2/3 लिखते हैं और 3/2 लिख लेते हैं। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कब होता है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं 4 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 को बाहर ले लेंगे और 2/2 कर लेंगे इंटू 3/2 लिख लेंगे। यह क्या है एक पूर्ण वर्ग हो जाए और यह क्या है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ठीक है, तो 2/2 है और इंटू 3/2 यह क्या है एक पूर्ण वर्ग है। इनके घात कितना एक, तो एक बढ़ा के लिखेंगे 2 हो जाएगा, इधर भी 2 गुणा करेंगे 4 हो जाएंगे। ठीक, कितने पूर्ण वर्ग होंगे भाई, तो 72 में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, तो 4 होंगे। देख लो 72 तो कैसे कटता है 1 से कटता है। ठीक, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से होगा। ठीक है, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 12 से, फिर 18 से, फिर 24 से, फिर 36 से, फिर 72 से। पूर्ण वर्ग कितने होंगे, तो देखो 1 तो हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर सॉरी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। तो हम कहेंगे कितने गुणनखंड है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग तो हम कहेंगे 4 है। तो 1 2 3 4 कितने हैं भाई 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 120 में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो 120 को किस तरह लिखेंगे, 2/3 लिखते हैं और 3/1 लिखते हैं और 5/1 लिखते हैं। कितना लिखते हैं भाई 5/1 लिख लेते हैं। ठीक है, देखो तो 2/3 यह पूर्ण वर्ग है, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 2 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 3/1 इंटू 5/1। पूर्ण वर्ग क्या है यही पूर्ण वर्ग है, इसके घात 1 हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसमें कितने 120 में कुल कितने पूर्ण वर्ग होंगे भाई 2 होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरा आंसर कितना होगा 2, यही आपका। देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या है 72 में कुल कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है कि 72 में कुल कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे। तो 72 को कैसे लिखेंगे 2/3 लिख लेते हैं और 3/2 लिखते हैं। ठीक है, जब 2/3 होता है तो यह क्या है पूर्ण घन गुणनफल होगा। ठीक, पूर्ण घन गुणनफल होगा, तो यह क्या होगा यह एक पूर्ण घन गुणनफल होगा, इसका घात 1 हो जाएगा। यह पूर्ण घन गुणनफल नहीं होगा, तो क्या 2/3 है, इसका मतलब यह पूर्ण घन गुणनफल है, तो इसमें कितने हो जाएगा तो एक घात बढ़ा के लिख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या है 120 में कुल कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे। ठीक है, पूर्ण घन गुणनखंड होंगे। ठीक, तो 120 को कैसे लिखेंगे, तो 2/3 लिखते हैं और 3/1 और 5/1 लिख लेते हैं। 2/3 का मतलब यह क्या है एक पूर्ण घन है। ठीक, पूर्ण घन है, तो हम कितने होंगे सिर्फ 2/3 ही है, तो एक कितने पूर्ण घन होंगे भाई 2 होंगे। ठीक, ये आपका आंसर होगा, एक घात बढ़ा के लिख लेते हैं, मेरा आंसर क्या होगा तो 2 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या है 72 में 4 से विभाजित होने वाले गुणनखंड कितने होंगे, मतलब जो 4 से कटने वाले गुणनखंड कितने होंगे 72 में। तो क्या करते हैं 72 है तो 72 4 से कटने वाले गुणनखंड की बात कहा है, तो 4 गुणित क्या होंगे 18 होंगे। ठीक, 4 गुणित 18, क्योंकि 18 जो 72 होता है 4 से कटने वाले गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे 4 को काट देंगे, सिर्फ 18 को लेंगे। 18 को लिखेंगे, 18 को कैसे लिखेंगे 2 गुणित 3/2 लिख लेंगे। ठीक है, और 2/1 हो जाएगा। हमको पूछा है 4 से कटने वाले गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो एक हाथ बढ़ा के लिखेंगे 2 हो जाएगा, इधर कितना होगा 3, तो कितना होगा 6। तो 4 से कटने वाले गुणनखंड कितने होंगे भाई 72 में 6 होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 120 में
4 से विभाजित होने वाले गुणनखंड कितने होंगे। देखो ये भी उसी तरह है, 4 से विभाजित होने वाले गुणनखंड की बात कहा है, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा कितना होगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 4 में और 30 का गुणा होगा तो 120 हो जाएगा। 4 को काट दो, सिर्फ 30 को देखो, और 30 को कैसे लिखेंगे 2 गुणत्ते 3 गुणत्ते 5 लिख लेंगे। इनके भी घात 1, इनके भी घात 1, इनके भी घात 1 है, तो बढ़ा के लिखो 2 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे। कितने होंगे भाई 8 हो जाएंगे। ठीक, तो 4 से कटने वाले कितने गुणनखंड होंगे भाई 8 होंगे। 120 में यही आपका आंसर हो जाएगा।